ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अच्छे स्टूडेंट की तरह समय पर हाजिर हो जाना, छात्रक बनकर सुनना, अच्छे जीवन की धारणा का ये पहला गुण है। जो अच्छा श्रोता है वही जाकर अच्छा धारण करने वाला भी बनता है। केवल सुनने से सब नहीं होता, लेकिन सुनने के बिना भी कुछ नहीं होता। सुनने से ही कहानी आरंभ होती है। सुनना, स्वीकारना, मानना, चिंतन करना, मंथन करना, फिर धारण करना। कई सीढ़ियां होती हैं सुनने से लेकर के धारणा करने तक, पर जिसको धारणा करनी है उसको पहले ध्यान से सुनने की कला भी आनी चाहिए। आप सभी उसमें पास हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप जैसे श्रोता बैठे हों तो वक्ता को भी आनंद आता है। आज का हमारा विषय इस संसार के 800 करोड़ इंसान और जो भी असंख्य जीव जंतु प्राणी हैं, ये उन सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर कोई जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। तो एक छोटा सा जीव भी होगा, मक्खी जैसा जीव भी होगा, उसे भी आप अगर कहीं पर बांधने का प्रयास करेंगे तो वो बंधन में रहना पसंद नहीं करेगा, उन्मुक्त रहना पसंद करता है। वो इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, सबसे ज्यादा विवेक शक्ति है उसके अंदर, इसलिए वो इन विषयों पर सोच सकता है। तो किस प्रकार से अपनी जिंदगी को वाह जिंदगी बनाना है, आज हम इस पर चिंतन करते हैं। वैसे तो आप में से जो भी पिछले 1, 2 या 3 मास से जुड़े हैं, काफी जीवन में परिवर्तन आया होगा आपके, जो आपके फीडबैक से हमको पता लगता रहता है। लेकिन हमें प्रकाष्ठा तक पहुंचना है, आनंद स्वरूप की प्रकाष्ठा तक, जिसे बाबा कहते हैं कपारी खुशी, अपार आनंद, अपार सुख, वहां तक पहुंचना है। तो आज थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं और उसे जीवन में धारण करने का संकल्प करेंगे हम। आपसे एक प्रश्न पूछेंगे पहले।
खुश रहना, सदा खुश रहना। सदा शब्द इसलिए क्योंकि हम कभी कभी खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हम सदा खुशी के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कभी कभी तो सारी दुनिया ही है खुश, लेकिन चैलेंज हमेशा खुश रहने का है, हमेशा आनंद में रहने का है। तो सदा खुश रहना आसान है या मुश्किल है, क्या कहेंगे? नंबर 1 डालकर आंसर देंगे। जितने भी प्रश्न होंगे उनका नंबर चेंज करते रहेंगे। 1 डालकर आंसर करेंगे। सदा खुश रहना आसान है या मुश्किल है, क्या कहेंगे? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश कैसे रहें। तो हमेशा खुश रहना आसान है या मुश्किल है? आसान। किसी ने लिखा है नो। हमने एक उत्तर पूछा है, दोनों नहीं। मुश्किल है, मुश्किल है, आसान है, आसान है, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, आसान है, मुश्किल है। लेकिन अभी ये आसान वाले अपने आप से पूछेंगे, कहना आसान है या करना आसान है? क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी आपने बोल दिया है, अभी सिर्फ वो उत्तर देंगे जिन्होंने लिखा है आसान है। क्या आप सदा रहते हैं? 2, 2 डाल के लिखेंगे। क्या आप सदा रहते हैं? अभी सिर्फ वो आंसर देंगे जिन्होंने लिखा है आसान है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम फिर। 2, 2 नंबर डाल के यस और नो, बस ये लिखना है, यस और नो। आंसर को घुमाना नहीं। 2 नंबर डाल, हाँ देखा, कहना आसान है। अब 2 नंबर खुद ही बोल रहे हैं, कहना आसान, कहना आसान है। देख लिया, इन्होंने भी कहा। फिर इसका मतलब आपने पहले प्रश्न को समझा ही नहीं। जिन्होंने पहले 1 नंबर के आंसर में लिखा था सदा खुश रहना आसान नहीं है, मुश्किल है, उन्होंने ठीक लिखा था। आपने वो आंसर गलत दिया था। ठीक है, तो पहली बार में ही चेकिंग ठीक करते तो स्पीड फास्ट हो जाती। हमने कहने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ हमने पूछा था प्रैक्टिकली खुश रहना आसान है या मुश्किल है, तो आपने लिखा आसान है। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। चेकिंग के टाइम आपको राइट चेकिंग करनी चाहिए। फिर जब संकल्प लेना है, परिवर्तन का संकल्प जब लेंगे, फिर आप, अगर आपका मन मुश्किल भी कह रहा है तो फिर आप आसान बोलेंगे। रिवर्स होता है। चेकिंग के टाइम एक्यूरेट चेकिंग, लेकिन जब संकल्प लेना है, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करनी है, उस वक्त संकल्प कम से ज्यादा लेना है। आप अगर 70 हैं तो भी 100 लेना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात है कि
कहना आसान है, ज्यादा मेजॉरिटी का अनुभव। ये देखो अभी लिख रहे हैं पॉजिटिव सोचना है, ये गलत जगह पर पॉजिटिव सोच रहे हैं। चेकिंग की जगह तो एक्यूरेट सोचना है, जो है उतना सोचना है। दो चीजें होती है, ध्यान से सुनिए। ये थॉट को गलत जगह पर अप्लाई करने से गलत रिजल्ट्स आते हैं। पहला है जब चेक कर रहे हैं। अब डॉक्टर जब चेक करता है, चेक करते वक्त वो देखता है इसको तो कैंसर है, तो रिपोर्ट में क्या लिखता है? रिपोर्ट में लिखता है इसको कैंसर नहीं है, वो लिखता है कैंसर है। तो जो कमी को, कमजोरी को, बीमारी को चेक कर रहा है, लेकिन वही डॉक्टर जब उस मरीज से बात करता है, चेंज प्रोसेस में होता है, तो कहता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर उसको ये भी मालूम है कि ये 1 महीने में शरीर छोड़ने वाला है, तो भी, अच्छा 1 दिन में भी, कल भी शरीर छोड़ने वाला है, तो भी वो यही कहता है ठीक हो जाओगे, जबकि उसकी तरफ से लगभग श्योर है कि वो शरीर छोड़ने वाला है। और ऐसे वंडर्स भी होते हैं जो डॉक्टर की क्षमताओं से भी बाहर है। मन की शक्ति, कितनों ने ये उदाहरण बनकर दिखाया है कि अगर संकल्प शक्ति रख ली जाए, संकल्प शक्ति इस्तेमाल की जाए, तो मौत को भी हरा देता है। लगभग जो निश्चित कर ली है मौत इंसान ने, उसको भी हरा देता है इंसान संकल्पों की ताकत से। बहुत केस हुए हैं ऐसे, डॉक्टर्स ने टोटली मना कर दिया, पर उसे जीने की तमन्ना थी, तो वापिस आ गए, शरीर भी ठीक हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमको चेकिंग के समय सही चेक करना। अब आते हैं आगे। खुश रहना मुश्किल है, आसान है। दो आंसर हो गए आपके। तीसरा आंसर आप देंगे, तीसरा प्रश्न है मेरा, खुश रहने के लिए। अब जब खुश बोल रहे हैं तो हम सदा खुश ही बोल रहे हैं, इसका मतलब सदा शब्द हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो खुशी चाहते हैं वो सदा वाली ही चाहते हैं। तो सदा खुश रहने के लिए क्या चाहिए? सदा वाह वाह निकले। आज हाय हाय की दुनिया हो गई। हाय क्या होता है? शिकायतें, असंतुष्टता, नाराजगी, गिले शिकवे, चिंता, दुख, ये है हाय हाय, मन से निकल रहा है हाय हाय। और कमाल ये हो गया कि मन हाय हाय करता है, आजकल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो भी हाय हाय करते हैं। हाय हाउ आर यू, पहले हाय बोलेंगे फिर बोलेंगे हाउ आर यू। हाल तो बता ही दिया खुद, हाय। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्या चाहिए खुश रहने के लिए? 3 नंबर डाल के आंसर लिखेंगे। खुश रहने के लिए क्या चाहिए? सदा वाह वाह लगा रहे जीवन। अभी मेजोरिटी ने लिखा है, इतना ज्ञान सुन रहे हो, इतना योग कर रहे हो, बावजूद उसके अभी खुशी सदा नहीं हुई। ठीक है, संतुष्टता चाहिए।
तृप्ति होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, डिप्रेशन फ्री माइंड चाहिए, ड्रामा और बाबा पर निश्चय चाहिए, संतुष्ट रहना। आपने खुश रहने के लिए संतुष्ट रहना है, तो प्रश्न तो वहीं का वहीं रहा कि संतुष्ट कैसे रहना है, उसके लिए क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए। तो ठीक है आपका लगभग, ऐसा नहीं है, उत्तर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आपको समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम कर कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। प्यार चाहिए, प्यार चाहिए किसका? देहधारियों का। बाबा का साथ है तो खुश ही खुश है। अच्छे संकल्प चाहिए। देखिए, वैसे तो ज्ञान के सागर हैं सभी, लेकिन जितने उत्तर अभी ठीक आ रहे हैं, इतने उत्तर पहले ठीक नहीं आए 2 नंबर में। अप्लाई करने में गड़बड़ हो रही है, समझ में है। कौन सी वस्तु की जरूरत है? क्या खुश रहने के लिए किसी वस्तु की या व्यक्ति की जरूरत है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आंसर देंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत है या नहीं? किसी वस्तु की या व्यक्ति की जरूरत है या नहीं? 4 नंबर। जैसे छोटे बच्चे कई चीजों को रट लेते हैं ना, तो हम भी शुरू शुरू में, सभी हमने भी ऐसे किया, आप भी ऐसे ही करते हैं। शुरू शुरू में हम उसको रट लेते हैं। बच्चा भी ABCDEFGH रच लेता है पहले। अभी देखो, खुश रहने के लिए किसी व्यक्ति, हमेशा वाह वाह रहने के लिए किसी व्यक्ति व वस्तु की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी खुशी गायब कौन करता है? हमारी खुशी गायब कौन करता है? क्या व्यक्ति और वस्तु खुशी गायब करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे अंदर से जो हाय हाय निकलती है, वो व्यक्ति या वस्तु के कारण निकलती है या नहीं? इसका उत्तर दीजिए। 5 नंबर, जो हाय हाय निकलती है वो किसके कारण निकलती है? कोई कोई कह रहा है अप टू सर्टेन एक्सटेंट जरूरत होती है। हम्म, व्यक्ति या वस्तु के कारण हाय हाय निकलती है या नहीं? देखिए, स्टेप बाय स्टेप चिंतन करेंगे ना। कईयों ने पूछा था विचार सागर मंथन कैसे करना। जैसे साइंटिस्ट स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करते हैं, अपने थॉट सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप रिसर्च कीजिए, क्योंकि हम आपके आंसर से ही, जैसे वो डॉक्टर भी किसी से पूछता है ना, उसके क्वेश्चन से ही, पेट में दर्द था, ठंड लग रही थी, गुड़गुड़ हो रही थी, भूख कितनी लगी, वो क्वेश्चन पूछता रहता है और जो आंसर दे रहा है मरीज, उससे वो पता कर लेता है। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स से पता लग रहा है आपकी स्थितियां, कितना कंफ्यूजन है, कितनी क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उत्तर ठीक दे रहे हैं।
उत्तर ठीक दे रहे हैं, लेकिन जब धारणा की बात पूछी तो धारणा में नहीं, यानी दिमाग के लेवल पर इंफॉर्मेशन ठीक है, परंतु वो इंफॉर्मेशन अभी दिल में गई नहीं, अभी इसको धारण नहीं किया है। दवाई रखी है पर उसको अभी लिया नहीं है दवाई को, ठीक है। अब जो खुशी गायब होती, जो हाय हाय होता है या दुख होता है, परेशानी होती है, चिंता होती, चिंता भी हाय है, बाबा कहते हैं वो भी रोना है। सिर्फ आंखों का रोना रोना नहीं होता, नाराज होना भी रोना है। क्योंकि नाराज के टाइम आप देखो, इन आंखों से आंसू नहीं निकलते, यहाँ मस्तक से आंसू ही निकलते हैं, रोती हुई वाइब्रेशन निकलती है। वो रोती हुई वाइब्रेशन वायुमंडल को कैसा कर देती है, बिल्कुल मायूस कर देती, ठीक है। तो अभी ये जो लिख रहे हैं खुद के कारण होते हैं, ये आंसर ठीक है आपका, इसमें समझिए आप कि आंसर आप ठीक दे रहे हो। अगर इतना समझ है तो इस समझ को आपने जीवन क्यों नहीं बनाया अभी तक, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। समझ है आपको, लेकिन पहला कारण नोट कर सकते हैं, हमें आदत है समझ के लेवल पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, केवल समझकर संतुष्ट हो जाते हैं। मेजॉरिटी 80% संतुष्टता फील कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि समझ लिया तो मुझे पता है हो जाएगा। तो समझ के बाद का जो पुरुषार्थ है, समझ के बाद का पुरुषार्थ है उस पर विचार सागर मंथन करना। जैसे कोई भी पशु चारा खाता है, वो पहले निगल लेता है, फिर उसको उगाड़ता है, फिर उसको चबाता है, चबाकर हजम करता है, हजम करने के बाद उससे फिर गाय दूध बनाती है। तो ये समझ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं और उसके आगे का काम थोड़ा कम करते हैं। देखिए उत्तर सभी के ठीक है, लगभग ठीक ही थे उत्तर, उत्तर में प्रॉब्लम नहीं, परंतु उसके आगे का काम जो मेन है वो किया नहीं। तो जो समझ है उस पर विचार सागर मंथन कीजिए, दृढ़ संकल्प रचना है। सदा खुश रहना चाहते हैं, सदा वाह वाह जिंदगी हो जाए, सदा वाह वाह जिंदगी हो। कोई भी परिस्थिति मेरी खुशी को, आनंद को, मेरे नशे को गायब ना कर सके, ऐसी सदा वाह वाह जिंदगी हो जाए। आप में से कहीं रहते भी होंगे, लेकिन एक और बात बताएं, सिर्फ चैट पर लिख करके भी आनंद मत लीजिए। प्रैक्टिकल में है तो भले लिखो, मना नहीं है, और कईयों को, किसी किसी को इसमें भी बस चैट पे लिखा, इसमें भी एक संतुष्टि आ जाती कि मैं रहती हूँ, और प्रैक्टिकल में उनके आस पड़ोस वाले बताएंगे कि ये रहती है कि नहीं रहती। जैसे कईयों को बोलने की बहुत आदत है, बोलेंगे पर छोटी सी बात पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस राइट चेकिंग बहुत जरूरी है, और अगर है तो फिर आप पास हो फिर उसमें। तो
वाह वाह जिंदगी। अब जिनके पास परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों वाले वाह वाह कैसे कर सकते। पहले तो एक शब्द हम बताते हैं, फिर एक तो एग्जाम्पल बताएंगे। एक शब्द पर हमने बहुत रिसर्च किया है, पिछले 11-12 साल हो गए हैं, वो है आनंद शब्द। आनंद वाह वाह से मैच कर। आनंद आत्मा का सबसे ऊंचा गुण है। कोई भी प्राप्ति होने के बाद आनंद आता है, तभी अच्छा सा योग में बैठ लिया तो भी कहेंगे आनंद आ गया। अच्छा सा ज्ञान सुन लिया घंटा 2 घंटा, कहेंगे अरे आनंद आ गया। स्थूल में अच्छी सी किसी से बातें कर ली, यहाँ बाबा से अच्छी सी बातें कर ली, आनंद आ गया। दोस्त के साथ चुगली निंदा कर ली, वो भी कहते हैं मजा आ गया। कुछ अच्छा सा भोजन खा लिया, कहते हैं आज तो मजा आ गया। तो जब सभी चीजें हम भोग लेते हैं, उसके बाद आनंद आता है। इसीलिए संत महात्मा में आप देखेंगे काफी ज्यादातर अपने नाम के आगे आनंद लगाते। ब्रह्मानंद, शिवानंद, परमानंद, आनंद शब्द साथ में जुड़ा होता है। दयानंद। तो एक शब्द है आनंद। अभी आपसे जो प्रश्न पूछा था कि किस चीज की जरूरत है, आपने लिखा, किसी ने भी इसमें नहीं लिखा फ्रिज की जरूरत है, किसी ने नहीं लिखा कार की जरूरत है, किसी ने नहीं लिखा घर की जरूरत है, किसी ने नहीं लिखा कि भोजन की जरूरत है, किसी ने नहीं लिखा हेलीकॉप्टर की जरूरत है, किसी ने नहीं लिखा बेटे की जरूरत है, किसी ने नहीं लिखा जवाई की जरूरत है। ठीक है, एक दो ने लिखा है कुछ हद तक जरूरत है, वो ये ना समझे उनका उत्तर ठीक है, वो भी गलत है उत्तर। अगर ये लिखा भी है तो भी गलत है। कंडीशनल हैप्पीनेस हो जाती है। अगर आपकी खुशी आपके बेटे के आधार पर है, आपकी खुशी आपके धन की अमाउंट के आधार पर है, आपकी खुशी संबंधों के आधार पर है, आपकी खुशी अच्छे घर या कार के आधार पर है, आपकी खुशी अच्छे शरीर के आधार पर है, तो भी कंडीशनल है। भले ही थोड़ी स्टेजेस ऊंची हैं ये, परंतु सत्य सुनिए, फिर आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, नहीं तो कारणों में फंसे रहेंगे। तो आपने किसी ने नहीं लिखा, इसलिए मैंने कहा आंसर तो ठीक दिया आपने, परंतु अभी उसमें पूरी समझ की जरूरत है और फिर उसको धारणा करने की। मैंने दोबारा प्रश्न पूछा कि आपकी खुशी गायब कौन करता है। रोज हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही, क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरे घर में धन की कमी है, मेरे ये है वो है, बीमारी है, इतने समय से प्रॉब्लम में वही बता रहे हैं। जो खुशी लेके जा रही है उसमें वही बता रहे हैं, और अभी आंसर में बता रहे हैं कि इनकी जरूरत नहीं है खुशी के लिए। जो अभी आंसर दे रहे हो ये ठीक दे रहे हो, खुशी के लिए इनकी जरूरत नहीं। बेटा आपके कहने अनुसार चलता है तो बहुत अच्छा है, ये अच्छे कर्मों का कोई परिणाम है,
अगर नहीं चलता है तो ये भी आपके किन्हीं पास्ट के कर्मों का परिणाम है, परंतु आपकी खुशी, आपका आनंद वो आपके हाथ में है। उसका रिमोट कंट्रोल अगर बेटे के हाथ में दिया तो फिर अपनी खुशी गायब करोगे, जिंदगी को हाय हाय बना लोगे। मत दीजिए, हाथ में मत दीजिए, बेटा हो या पड़ोसी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, किसी के हाथ में मत दीजिए। मैं अपनी खुशी का रिमोट, अपनी आनंदकारी जिंदगी का रिमोट मैं किसी के हाथ में देने वाला नहीं, पक्का कर लीजिए। कोई भी हो चाहे, मुझे दुखी करने का अधिकार मैं किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी के लिए जमाई नहीं मिल रहा, मकान नहीं बन रहा, बस खुशी गायब। वाह वाह जिंदगी करना है तो एक शब्द सीख लीजिए, हमेशा बोलिए, बड़े आनंद में। क्या कहेंगे? बड़े आनंद, बड़े आनंद में। अपनी जगह पर बैठ के दिल से करके देखिए, मैं बड़े आनंद में। जिनके पास वर्तमान में सब कुछ है, घर ठीक है, बच्चे ठीक हैं और परिस्थितियां भी काफी हद तक ठीक हैं, तो उनको करना सहज होगा, फिर भी कीजिए। परंतु जिनके साथ आज परिस्थितियां हैं वो सुनिए ध्यान से, आपको ज्यादा जरूरत है। और वास्तव में प्यासा ही जान सकता है पानी की कीमत क्या है। अच्छा रियलाइजेशन उन्हीं को होगा जो परिस्थितियों में है। परिस्थितियों में भी जो कह सके बड़े आनंद में, करके देखिए, बड़े आनंद में, मैं बड़े आनंद में। वाह वाह जिंदगी। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, क्योंकि लंबे समय से मन को नेगेटिव सोचने की आदत डाली है, तो वो वाह वाह करने से पहले सोचता है कि क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है। सोचना नहीं है। शरीर में दर्द है, अभी 2 दिन से जैसे हमें टेम्परेचर था, किसी ने कहा भाई साहब आप रेस्ट कर लो, हमने कहा हमें आनंद आता है योग कराने में। कितना भी टेम्परेचर था, उठकर बैठे और फर्स्ट क्लास ठीक हो गए। हमें मालूम है जब हम बोलते हैं बड़े आनंद में, कहीं डॉक्टर्स बैठे होंगे, सुन रहे होंगे हमारे, कहीं डॉक्टर्स वो इस चीज को जानते हैं कि जब हम आनंदकारी थॉट उठाते हैं, पॉजिटिव थॉट उठाते हैं, तो हमारे शरीर में पॉजिटिव केमिकल्स बनते हैं। 90% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक, मन से शरीर में पैदा होने वाली 90% बीमारी मन के संकल्पों से ही पैदा होती है। लंबे समय से जो हमारी विचारधाराएं होती हैं वो धीरे धीरे अंदर हमारे बॉडी में सीक्रेशंस उसी के अनुसार करती हैं। पॉजिटिव, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करते हैं, कार्टिसोल्स,
का निर्माण करते हैं, जो धीरे धीरे जहर का काम करते हैं, स्लो पॉइजन का काम करते हैं। और वो स्लो पॉइजन जैसे कि चाय, कॉफ़ी या दूसरे स्लो पॉइजन्स हैं, ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब के धीरे धीरे, एक दिन में नहीं उतना पहुंचाएंगे, स्लो पॉइजन्स हैं। तो नेगेटिव थॉट्स जो अंदर केमिकल्स बनाते हैं, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं पता लगेगा, लेकिन वो स्लो पॉइजन 10, 15, 20 साल के बाद, उसके बाद फिर वो शरीर में बीमारियां बन करके उभरते हैं। और ऐसे ही सबसे अच्छा केमिकल पैदा होता है, एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं जब आप कहते हैं बड़े आनंद में। फील करेंगे जब इसको आप, शुरू में बिना फीलिंग के ही बोलेंगे, ठीक है। और किसी किसी को डायरेक्ट बात समझ में आ रही है, वो बोलेंगे बड़े आनंद। तो जब आप ये फील करके बोलते हैं, आपके अंदर अमृत का निर्माण होता है। सिंपल भाषा में सुन लीजिए, आपके भीतर अमृत बनेगा, अमृत बनेगा आपके भीतर। बड़े आनंद में। जीवन में भले परेशानी, सिचुएशंस आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं, बड़े आनंद में हो। बेटा आपके अनुसार नहीं चलता, आम प्रॉब्लम है, इसलिए इनको हम रिपीट करते हैं। परिवार हमारे अनुसार नहीं चलता, बड़े आनंद। क्योंकि आप जब हाई लेवल ऑफ एनर्जी पर रहेंगे, तभी आप परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे। परिस्थिति छोटी सी आई, कुत्ता जूता उठा के ले गया, 100 रुपए का जूता ले गया, मुंह लटक गया, एनर्जी डाउन हो गई। अभी जो 1 घंटा योग में खुशी ली थी, वो कुत्ता ले गया साथ में। ऐसा हुआ कईयों के साथ, इसलिए बता रहे। मधुबन में भी होता है ऐसे। अभी अंदर बड़े ऐसे डायमंड हॉल में बड़ा मजा आया, आज तो योग में बड़ा मजा आया, आज बड़ा मजा आया। बाहर निकले, गेट नंबर 6 से बाहर, जूता गायब, आनंद गायब, 100 रुपए का जूता ले गया आनंद। अभी कह रहे थे बहुत मजा आया, ठीक है। ऐसे होता है, हम तो सदा खुश रहते हैं। छोटी सी गिलानी की बात सुनी, आनंद गायब। क्योंकि ये सुपरफिशियल प्रैक्टिस की हुई है, ऊपर ऊपर मलहम लगाया हुआ है सिर्फ। मैं खुश रहती हूँ, मैं खुश रहता हूँ। जैसे आजकल ये ब्यूटी पार्लर खुले हैं ना, ये ऊपर ऊपर से लेप लगा देते हैं। लेप लगा के धोखा खा जाता है दूसरा व्यक्ति कि इतना सुंदर है ये, ठीक है। तो शाम को उसके घर जाके मिले तो डर जाए, कुछ और ही निकलता है उस लेप के नीचे, ठीक है। अभी देखिए, मेरी नज़र गई है, हरि प्रकाश जी लिख रहे हैं, आज घर का माहौल ठीक नहीं, 9 बजे से टेंशन बना है, रुलाई आ जाती है, छोटी छोटी बातों में लाचार हो जाती हूँ, क्या करूँ, फिर बड़े आनंद में कैसे निकलता ही नहीं। नज़र पड़ गई। आप पूछ रहे हैं, घर को ठीक करना चाहते हो, परिवार को ठीक करना चाहते हो, भीख मांग के ठीक कैसे करोगे? भगवान शक्तियाँ दे रहा है, शक्तियाँ मिलेंगी पॉजिटिव होकर। अगर बाकी सब लो एनर्जी पर है, बाकी सब नेगेटिव एनर्जी पर है, अभी यही हरि प्रकाश जी जवाब देंगे। किससे होगा? आनंद की ऊर्जा से होगा या टेंशन की ऊर्जा से ठीक होगा?
सभी जानते हैं उत्तर, वो भी जानते हैं, क्योंकि इनके मन ने शर्त लगाई हुई। ओम शांति। देखा कैसे परिस्थिति परीक्षा लेती है, ऐसे ही लेगी। अभी ये जो भी हुआ कोई कारण नहीं पता लगा, कोई कारण पता नहीं लगा, डाटा बिल्कुल ठीक है, ग्रीन सिग्नल है, रीडिंग 0 क्यों आई मालूम नहीं। इसका कोई कारण का जवाब हमारे पास नहीं। एक छोटी सी बात हुई, लेकिन बात किसी भी लेवल की हो, पहले मेरा अटेंशन अपने मन की रीडिंग पर होना चाहिए। मन के अंदर से ऑटोमेटिकली निकलने लगे मैं बड़े आनंद में हूं। आप अपने मन को ये सिखा दीजिए, मन को सिखा दीजिए कि मैं बड़े आनंद में। मन हर हाल में बोले, ये पाठ मन को सिखा दो, इसके आप वंडरफुल रिजल्ट्स पाएंगे। भी कोई लिख रहा है नेट बंद हो जाए तो क्या करना है, परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छा। तो मन को सिखाना है मैं बड़े आनंद में हूँ, मुझे 11-12 साल। इस एक शब्द पर ही प्रयोग करते हुए बीमारियों पर बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे। मीराबाई की तरह अमृत बनने लगेगा आपके अंदर, जहर को काटने लगेगा। जो भी नेगेटिव केमिकल्स बने हैं उनको ये ठीक करने लगेगा, परिस्थितियां ठीक होने लगी। अभी तो हम अंदर का बता रहे हैं, आपकी खुशी का बता रहे हैं, लेकिन इसका असर दूसरों तक कैसे होगा। जैसे जैसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगेगी, जब आप हमेशा आनंद में रहने लगे तो आपके शब्द पॉजिटिव हो जाएंगे। जिससे आप मिलोगे आपका मन, आपका मुख पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलेगा। आपके आसपास वाले हैरान होंगे आपके परिवर्तन को देखकर। 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना वो आपके परिवर्तन से प्रभावित होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ोगे, आपका परिवर्तन आपकी वाइब्रेशंस को आपके शहर तक, फिर दूसरे शहर तक, दूर तक पहुंचाएगा। विश्व तक आपकी प्रकंपन पहुंचेंगी और आप इस संसार के वायुमंडल को परिवर्तन करने में सहयोगी बनोगे। आपके घर का वायुमंडल पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा। हम जो उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुश रहूंगी, बिल्कुल गलत है ये। इस सेंटेंस को डिलीट कर दीजिए। सब ठीक हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, तब मेरी जिंदगी वाह वाह जिंदगी होगी। नहीं, आप वाह वाह जिंदगी जिए, आप देखिएगा सब कुछ ठीक होने लगेगा। बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी, जो ठीक नहीं होंगी उनको आप बड़े आनंद से पास कर लोगे। सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। जो खुद आनंद में है, किसी की 1 करोड़ की लॉटरी निकली हो, उस दिन उसको कोई 2-4 गाली दे भी दे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मन कह रहा है बड़े आनंद में। फर्क क्या पड़ता है, इतना बड़ा सूत्र मिल रहा है खुशी का। खुशी के लिए, आनंद के लिए, जिंदगी को वाह वाह बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मात्र एक फटा हुआ कपड़ा तन पर हो
ताकि तन ढका हुआ हो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये भी केवल सभ्यता के लिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। प्रकाष्ठा बता रहे हम आप। कोई लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। जी नहीं, जिंदगी को वाह वाह बनाने के लिए कपड़ा इसलिए बोला कि थोड़ा तन ढका हुआ हो, इंसान की सभ्यता मेंटेन रहे, बस। फटा हुआ हो वो भी चलेगा। लेकिन उदाहरण देते हैं आपको हम। एक बार हम आनंद पर क्लास करा रहे थे, तो कोई दंपत्ति आए वहां पर। सिलीगुड़ी की ये बात है। तो उन्होंने कहा, उनके बच्चे, 3 बच्चे, 50 लाख की, 52 लाख का उनका घर। तो गर्दन पर चाकू रख करके उन्होंने अपनी कहानी खुद बताई। गर्दन पर चाकू रख करके और वो घर अपने नाम करा लिया और माँ बाप को घर से निकाल दिया। और उसी के कुछ दिन के बाद वो हमारे पास वैसी क्लास में आ गए, थोड़ा कनेक्टेड थे। और उस दिन आनंद की क्लास चल रही थी। आप बताइए, ऐसी हालत में जहाँ बच्चों ने धोखा दे दिया, घर से निकाल दिया, ऐसे में हमने उनसे क्या प्रश्न कर दिया? हमने उनको कहा कि बड़े आनंद में है। तो हमने उनको बोल दिया कि बोलो बड़े आनंद। तो उनको कैसा लगा होगा? उनको बड़ा अजीब लगा। ऐसी हालत में कैसे बोल सकते हैं बड़े आनंद में? तो हमने कहा, आपको बोलना पड़ेगा। आप मेरे से प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, मैं उत्तर ही दे रहा हूं, आपको बोलना पड़ेगा बड़े आनंद में। तो उन्होंने अनमने ढंग से बोला थोड़ा, क्योंकि अंदर से मन बेटों को याद कर रहा था, परिस्थिति को याद कर रहा था। तो उस मन से जिसमें दुख इतना है, तो वो कैसे बोलेगा बड़े आनंद में? परंतु हमें अच्छी तरह से ज्ञात था क्या होने वाला है। फिर हमने उनको समझाया। अब आप भी सुनिएगा। दिल में, मानो पेट में रोटी नहीं, उनके पास उस दिन कुछ भी नहीं था। पेट में रोटी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर पेट में रोटी नहीं है तो क्या हो सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन देह छूट सकती है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर हम ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, पर अगर हम ऐसी सिचुएशन की तैयारी कर लें, उनके साथ थी ऐसी सिचुएशन उस दिन। हमने कहा 10 दिन बाबा की याद के, चाहे पेट भूखा है पर दिल में बाबा। पेट भूखा है, दिल में बाबा है। पेट में कुछ नहीं, दिल में भगवान है। क्या बोला जा सकता है बड़े आनंद में हो? अभी जिन्होंने परिस्थितियां लिखी थी, परिस्थितियां ठीक नहीं, तुम्हारे दिल में भगवान है, बोल सकते हो बड़े आनंद में हो? तुम्हारे दिल में भगवान हो
परिस्थितियां, तुम्हारे घर में शांति नहीं, मान लीजिए अभी, तुम खुश रहोगे तो घर को खुश करोगे, तुम शांत रहोगे तो घर को शांत करोगे, तुम नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में जाएंगे तो नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। ठीक है, तो जब बात उनको समझ में आई, आप हैरान हो जाओगे, अगले घंटे में वो डांस कर रहे थे, रास करवाया हमने। ऐसी सिचुएशंस, चाकू गले पे रख के बच्चों ने घर से निकाल दिया है, रहने के लिए स्थान नहीं कोई। हमने कहा 6 दिन बाद मरने भी वाले हो मान ली, तो अभी भगवान की याद में मरो, लेकिन आनंद को छोड़ो नहीं। परंतु मेरे को 2 दिन बाद किसी ने बताया, उन्होंने बात मानी, उन्होंने मानी बात हमारी। 2 दिन बाद वंडर हुआ उनकी लाइफ में, किसी ने उनके गांव से आकर के उनको एक पुराना सा कागज दिया और कहा कि आपकी एक बहुत पुरानी जमीन, 100 गज की जमीन, वो आपके गांव में पड़ी है, इसका एक कागज है और ये जाकर के आप वो जमीन ले ली। भगवान की मदद कैसे आती है, ये केवल वही जान सकते हैं जो निश्चय की प्रकाष्ठा तक पुरुषार्थ करते हैं। बाकी भयभीत इंसान तो केवल आशंकाएं करते हैं, भयभीत होते हैं और अनुभव नहीं कर पाते। वहाँ ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ा मिसाल आप देखिए, 350 बच्चों का भोजन बनना है, 350 बच्चों का, और किचन में कुछ भी नहीं है, किचन में कुछ नहीं, 350 का भोजन बनना है। कैसे निश्चिंत रह सकता है कोई? लेकिन बाबा रहे। सवेरे 8 बजे कुछ नहीं था, बाबा निश्चिंत, 350 पूरी बारात, और वो भी जिन्हें पाकिस्तान से साथ लेके आए थे, जिनके पूरे जीवन की गारंटी उनकी थी। 9 बजे कुछ नहीं, भंडारा बनाने वाली बहन को, उनको भले ही थोड़ा टेंशन हो गया हो, पर बाबा ने कहा 12 बजे घंटी बजा देना। 12 बजे घंटी बजती थी और सभी थाली लेके लाइन में लग जाते थे। निश्चय देखिएगा जरा, विजय तभी होती है, निश्चय बुद्धि विजयंती है। हम स्लोगन को उल्टा कर देते हैं कि विजय मिल जाए तो निश्चय हो जाएगा, पहले कुछ चमत्कार हो जाए भगवान के द्वारा, फिर मैं मान लूंगी कि बाबा क्या है वास्तव में। पहले मदद मिल जाए फिर मैं हिम्मत रखूंगी, बाबा मदद कर दो फिर मैं हिम्मत रखूंगी। मुझे रास्ता दिखाई दे जाए, राह दिखाई दे जाए, चाह तो पैदा हो जाएगी। हमने स्लोगन उल्टे कर दिए। तो इसलिए निश्चय बाबा का, और 11 बजे साक्षात्कार हुआ, यज्ञ में अनाज आया, 12 बजे बाबा को भोग लगा। ये है निश्चय की प्रकाष्ठा। इसलिए निश्चय को बढ़ाइए, जितना निश्चय बढ़ता जाएगा आप वंडर देखेंगे। इसलिए जिनके भी साथ सिचुएशंस हैं, जिनके घरों में बातें हैं, दुनिया के पढ़ाए हुए पाठ और आज ये जो पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, दोनों पाठ को साइड बाय साइड रखिएगा। अगर दुनिया के पढ़ाए हुए पाठ में सत्यता होती तो आप इस पाठ को पढ़ने के लिए बैठते ही नहीं, क्योंकि आपके पास समाधान होता। दुनिया के पढ़ाए हुए पाठ गलत है, दुनिया की दी हुई सोच गलत है, ये भगवान की दी हुई सोच, इस सोच को अपनाइए आप। जिनके घरों में भी नेगेटिव एनर्जी हो गई है किसी कारण से, आप पॉजिटिव एनर्जी फैलाइए, आप फैलाइए। भले आप एक हो, आप अनेकों को बदल सकते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी फैलाइए,
और देखिए फिर आपके प्रकाश से दूसरों का भी अंधकार मिट जाएगा। आप अकेला ना समझिए अपने आप को, भगवान आपका साथी है। तो क्या कहेंगे अभी सभी, कैसे हैं सभी? देखिए लिख रही हैं प्रज्ञा भंडारी जी, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, सवेरे भी आनंद का स्वमान लिया था, शरीर में दर्द होने पर भी आनंद में हूँ। वाह, खुशी हो रही है। ये देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ देखिए, वंडरफुल शब्द है, वो बता रही है, अपना अनुभव बता रही है। जो भी इसको इस्तेमाल करेगा वो इसके कमाल देखेगा। शुरू में भले ही थोड़ा सा मन को आर्टिफिशियल लगे ये नया सौमा नया अभ्यास, कोई बात नहीं। बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो लेकिन धीरे 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 उसमें रम जाता है, सीखने लगता है। ऐसे ही मन को भी कुछ चीजें हमें, जो सही चीजें हैं वो सिखानी। कल भी हम इस पर आगे लेंगे क्लास, इसको अभी प्रकाष्ठा तक लेकर चलेंगे इस टॉपिक को। वाह जिंदगी वाह। तो कैसे हैं सभी? जब भी कोई पूछे आपसे कैसे हैं, तो आपने क्या कहना है? ऐसे करना है, बिना शब्दों के आप परिचय दे सकते हो किसी को। ऐसे करना है, थोड़ा सा नशे में गर्दन हिलानी है, अंदर नशा पैदा कर लेना है, बड़े आनंद में हूँ। सिर्फ 2 शब्द कह देने हैं, बड़े आनंद में। आपकी तरफ हैरान होकर देखेंगे लोग, ये इतने आनंद में कैसे हैं, इसकी कौन सी लॉटरी निकल गई है। यस, अगर तुम ये नहीं सुन सकते कि हमें भगवान मिला है, तो देखो आनंद देखिए, वो आनंद आपको परिचय देगा। तो क्या बोलेंगे सभी? वाह जिंदगी वाह, बड़े आनंद में हूँ, बड़े आनंद में। हमने इतना अभ्यास किया, अभी तो सपने में भी कभी कोई मिलने आता है तो उसको यही कहते हैं, बड़े आनंद में हूँ। तो ये शब्द कमाल करेगा आपकी लाइफ में, और इस पर प्रयोग कीजिए सभी। शरीरों में भी आपके बहुत फर्क पड़ेगा, बीमारियों पर, घरों के वायुमंडल बदल जाएंगे आप। ठीक है, चलिए 2 मिनट बैठेंगे, आनंद स्वरूप में बैठो, बैठिए, सीधे होके बैठो। कोई समस्या फील मत करो, शरीर में है चाहे घर में है, पहले आप अपने अंदर आनंद बनाओ, आनंद बनाओ अपने अंदर। मैं बड़े आनंद में हूँ, बड़े आनंद में हूँ। सारी परिस्थिति भूल जाए, सारे गम कट जाएं, बड़े आनंद में, बड़े आनंद, बड़े आनंद। वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह। बस आनंद की ही तस्वीर बने, किसी देहधारी की तस्वीर ना बने, ना बेटों की, ना पड़ोसियों की, ना रिश्तेदारों की। आनंद ही आनंद। भगवान पुष्प वर्षा कर रहा है ऊपर से। खुश रहोगे भगवान से जुड़ोगे, दुखी रहोगे दुखी इंसानों से जुड़ोगे, बड़े आनंद में। अच्छा जी, ओम शांति।